आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट तो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम हमारे सेकंड पार्ट में आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस में हमने देखा था लोरा का ब्रिज पे एक्सीडेंट हो चुका है, जो कि एक राइवल गैंग का किया धारा था, और एक्सीडेंट में लोरा का बेबी गिर जाता है, जिसका बारे में उसने मासिमो को नहीं बताया था। उसके बाद कुछ टाइम गुजर जाता है और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट मूवी स्टार्ट होती है। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें दिखाया जाता है मासिमो और लोरा का वेडिंग का दिन था, और मासिमो ने लोरा से मिलने के लिए आ जाता है, जो कि शादी से पहले अलाउड नहीं था। लोरा कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। मासिमो उसके पास आ जाता है और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। उसी टाइम ओल्गा वहाँ पर आते हैं और देखते हैं और बताती है कि वेडिंग से पहले ये सब करना अपशगुन माना जाता है, और ये दोनों तुम क्या कर रहे हो। और दोनों को इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। ओल्गा लोरा से पूछती है क्या तुमने अब तक मासिमो को कुछ भी नहीं बताया। ओल्गा ने नोटिस किया था कि अब लोरा सिगरेट पी रहा है, यानी वो अब टेंशन में है। लोरा कहती है कि ये अगर मासिमो को पता चला कि एक्सीडेंट में मेरा बेबी गिर गया है तो मासिमो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। उस एक्सीडेंट के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल था वो सबको मासिमो मार डालेगा। लोरा ये सब वायलेंस नहीं चाहती थी, इस तरीके से उसे ना बताना ये लोरा के लिए बहुत ही हार्ड। ओल्गा कहती है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, वो हमेशा उसे सपोर्ट करती है। इसके बाद मासिमो और लोरा के बीच बहुत ही खूबसूरत वाली वेडिंग हुई। रात में अपने घर पर आया। मासिमो कहता है कि आराम करने के लिए सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास, उसके बाद जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। लोरा कहती है कि ऐसा नहीं होगा, आज मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगी। उसे कुर्सी से बांध देती है, उसके बाद खुद को प्लीज करने लगती है। बाद में उसे मासिमो को छोड़ दिया, बोलता है कि अब तुम्हें जो अच्छा लगेगा वो तुम करो। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गया। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लोरा का फ्रेंड ओग्ला और मासिमो की फ्रेंड डोमेनिको, इन दोनों में कुछ न कुछ तो चालू हो गया था। डोमेनिको के पास पहले टाइम नहीं था, जिस वजह से ओग्ला को उसने इग्नोर किया था, जिस वजह से वो थोड़ा नाराज थी। उसे मनाने के लिए वो फूल लेके आते हैं। ओग्ला कहता है तुम्हें क्या लगता है सिर्फ फूलों से मैं मान जाऊंगी। डोमेनिको ने सारे बेटेल उस पे बरसा दिया था। वो हंसने लग जाती है और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए थे। और अगले दिन लोरा मासिमो से पूछती है कि मैं कैसे लग रही हूँ, तो मासिमो कहता है कि जब मैं फर्स्ट डे तुमसे मिला था नहीं तुम आज भी ब्यूटीफुल हो। उसके बाद वो दोनों अपने हनीमून को एंजॉय करता है। घर आने के बाद उन्होंने देखा डोमेनिको और ओल्गा एक साथ थी। लोरा कहता है कि अब घर का सारा फर्नीचर बदलना पड़ेगा, क्या पता तुमने यहाँ पर क्या क्या किया हो। लोरा ओल्गा पर जज कर सकती थी, लेकिन ओल्गा कहती है तुम मुझे जज नहीं कर सकती, तुम भी मासिमो के साथ हो। मासिमो कहता है कि तुम दोनों के लिए मैं एक वेकेशन प्लान किया है, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो लोरा गुस्से में कहता है कि मैं फर्नीचर नहीं हूँ जो तुम जब चाहो हमें बाहर रख दो। मासिमो को कुछ इम्पोर्टेंट काम था, और तभी ओल्गा कहती है कि हमें वेकेशन लिए बहुत टाइम हो गया है तो हमें जाना चाहिए। डिनर पर आने के बाद भी जरा अपसेट थी लोरा। वो पूछती है क्या हुआ है, तो लोरा बोलता है कि मासिमो मेरे लिए क्या कुछ नहीं करता, फिर मैं अच्छी तरीके से उसे ट्रीट नहीं कर पाती हूँ। तो ओल्गा कहती है कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही तुम्हें करना चाहिए। लोरा मासिमो से मिस कर रही थी, तो रात को उसे अपने पास बुला लेती है और दोनों फिर इंटीमेट हो गए। सुबह मासिमो को कॉल आ जाती है। लोरा मासिमो के साथ और भी टाइम बिताना चाहती थी, तो मासिमो लोरा को बोलता है कि हमारा हनीमून खत्म हो चुका है, हमें फिर से नॉर्मल लाइफ में जाना पड़ेगा। लोरा अपने फ्रेंड ओल्गा के साथ बहुत मजे करती है। ओल्गा ने कहा जब हम छोटे थे तो हम इमेजिन भी नहीं किया था कि हम इतने अमीर बन जाएंगे। तो लोरा कहती है कि उस टाइम पे भी हमारा फ्रेंडशिप बहुत अच्छा था, क्या हुआ पैसा नहीं था। वो बोलता है कि हमारी बॉन्डिंग हमेशा ऐसी ही रहेगी। और उसके बाद वो लंच के लिए एक अच्छी सी जगह में जाती है, और थोड़ी देर में मासिमो के आदमी उधर पहुंच जाते हैं, और मासिमो खुद आकर बताते हैं कि हमें इधर से जाना पड़ेगा। लोरा इस बात से बहुत ही गुस्सा हो गया था। बताता है कि हमारी लव स्टोरी की बिगिनिंग ही बहुत घटिया थी, तुमने मुझे किडनैप कर लिया था और मैं स्लोली तुमसे प्यार करने लगी थी। तुम्हें लोगों को कंट्रोल करने की आदत है, परंतु तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं इस तरीके से तुम्हारी जेल में नहीं रहूंगी। मासिमो सब चीजों से उसको सॉरी कहती है। एक दिन वो जब हैंग आउट कर रही थी तो मिलने के लिए वहाँ का गार्डनर नाचो आता है, वो खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है। तो लोरा बोलती है तुम्हारा नाम इटालियन नहीं लगता। नाचो बता
बताती है कि मेरा मदर मेक्सिको से थी, वजह से मेरा यह नाम है। लोरा पूछती है कि मेरे हस्बैंड के लिए तुम कब से काम कर रही हो। वो बताता है कि मैं रिसेंटली यहाँ पे लगा हूँ काम पे। नाचो को लगा कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है, वो वहाँ से जा रहा था। तो लोरा ने बताती है कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। नाचो बताती है कि एक अच्छी वाइफ बनना भी बहुत ही हार्ड होता है। तो लोरा बोलती है कि इसमें मैं बेस्ट हूँ, तब भी मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। बात से वो बहुत हंसती है। नेक्स्ट सीन में क्रिसमस आ चुका था, तो लोरा ने उसका पेरेंट्स को बुलाया था सेलिब्रेट करने के लिए। तो मसीमो लोरा से कुछ गिफ्ट देती है कि कुछ पेपर थी। कहता है कि अब तुम्हारे पास खुद की क्लोथिंग की कंपनी है। वो बोलता है कि तुम्हें फैशन बहुत अच्छा लगता है, ये मैं जानती हूँ। तुम्हें काम करना हमेशा से ही अच्छा लगता था और मैं इस तरह से तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। तो तुम्हें जो अच्छा लगे और तुम कर रहे हो। तभी मसीमो पूछता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। लोरा बताती है कि तुम्हें जगह वेट करना पड़ेगा और इस टाइम को फायदा बनाकर डोमिनिको ओल्गा को प्रपोज कर देता है। वो उसके साथ ही अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता था। ओल्गा ये देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थी। वो एक्सेप्ट करती है और सभी लोग खुश हो जाती है। और रात को मसीमो ने उसको अपनी स्पेशल रूम पे बुलाती है और यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी। और लोरा बोलता है कि तुम्हें जो भी अच्छा लगे और तुम कर सकती हो। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लोरा ने थैंक यू बोलता है इसके लिए कि वो अपने फ्रेंड को यहाँ पर बुलाया था। लोरा बोलता है कि तुम क्या तुम्हारी फैमिली को मिस करते हो। तो मासिमो बताता है कि मेरे फादर का डेथ हो जाने पर मारियो अंकल जो मेरा राइट हैंड है सिर्फ वही मेरा साथ था और तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद वो खुद को ब्लेम करने लगा था कि सिक्योरिटी का जिम्मा उस पर था और वो जॉब छोड़कर चला गया था और मासिमो अब अकेला पड़ गया था। मासिमो बोलता है कि तुम्हारे सेफ के लिए कोई भी नहीं है, क्या तुम्हें अकेला नहीं लगता। मासिमो बोलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा एक ब्रदर है। और इस ब्रदर के बारे में लोरा को कुछ भी पता नहीं था। मासिमो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। कुछ भी ना बताते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लोरा अपनी कंपनी में आती है। कंपनी का एम्प्लॉय बताती है कंपनी का सारा काम हम नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। आज तुम्हारी दोनों की ड्रेसेस ब्यूटीफुल है, यही बहुत अच्छी बात है। उन दोनों के लिए अच्छी सी डिजाइन से ड्रेस बनाया गया था। रात में पार्टी थी और वहाँ पर लोरा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी और मासिमो यहाँ पर भी अपना बिजनेस के बारे में बात कर रहा हुआ था। तो लोरा बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना था। मासिमो बोलता है कि मैं एक लास्ट मीटिंग करके आती हूँ। लोरा बताता है कि मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें अपना बिजनेस लगता है। बात से वो बहुत ही अपसेट हो गई थी। तरफ मासिमो को भी बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, वजह से वो चला गया। कुछ टाइम बीत जाता है और उसे वो ढूंढने लगती है। ऊपर वो एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ना मैक्सिमो को देखती है। ये वही एक्स गर्लफ्रेंड है जो लोरा को मारने की धमकी दी थी। वो नोटिस करता है कि उसका एक्स गर्लफ्रेंड मासिमो को इधर भी ले जा रहा था। तो लोरा पीछा करती है। रूम पे जाके लोरा देखती है कि मासिमो और उसका एक्स गर्लफ्रेंड इंटीमेट हो रहा था। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। वो बाहर आई तो नाचो से टकराई। बताता है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर लेके चलो। लोरा बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। वो विश करता है कि यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर चली जाए। नाचो बताता है कि कुछ घंटों में ही मैं फ्लाइट से अपनी घर जाती हूँ, मगर चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। लोरा इस तरफ मासिमो को कॉल करने की कोशिश करता है और फोन नहीं लगता है और तभी अपनी मदर को फोन लगाती है। वो बताती है कि मासिमो जो भी किया उसके बाद मैं उसके साथ नहीं रह सकती। वो बोलता है कि कुछ दिनों के लिए मैं अकेला रहना चाहती हूँ। वो बोलता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो और वहाँ से चला जाता है। नाचो का बीच के पास एक बहुत ही बड़ा घर था। लोरा बताता है कि तुम्हारे घर में जो कपड़ा पड़ा था वो मैंने पहन लिया है, शायद वो तुम्हारे गर्लफ्रेंड के थे जो थोड़ी देर में ही तुमसे मिल प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से उसका मूड का ख्याल रखना पड़ेगा। लोरा का मैसेज मिलने पर उसके मम्मी गुस्से से मासिमो से बात करता है। वो बोलता है कि तुमने क्या किया है और जोर से थप्पड़ मारता है। मासिमो कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पाता है, ऐसा मैंने क्या किया, ये बात उसको समझ में नहीं आती है। मासिमो अपने सारे आदमी को लोरा को ढूंढने के लिए निकाल देती है। नाचो की सिस्टर लोरा को बताती है कि मेरा ब्रदर बहुत ही अच्छा है, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। बोलता है मैं चाहती हूँ कि उसका भी एक अच्छा गर्लफ्रेंड हो, तुम उसके लिए परफेक्ट होगी। लोरा कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं अच्छी हूँ। तो सिस्टर बोलता है कि मेरा इंटरजेक्शन कभी गलत नहीं होती है। लोरा बताती है कि आजकल मेरा लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इससे पहले मैं खत्म करना चाहती हूँ। तो सिस्टर बताती है कि तुम दोनों कैसे मिले थे। वो कहता है कि नाचो मेरे लिए गार्डनर का काम कर रहा था। इस बात से उसका सिस्टर हंसने लगती है। वो बोलता है कि नाचो बहुत ही सरप्राइजिंग है, वो कब क्या करता है क्या पता। नेक्स्ट सीन में मासिमो का एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके साथ मीटिंग रखी थी। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसकी
म्यूजिशियन का गैंग से वो कहता है कि किसी भी एरी गेरी लड़की तुम्हारी लाइफ हैंडल कर नहीं सकती। वो बोलता है कि हमारे बीच में क्या हुआ था इन सब को हमको भूल जाना चाहिए, फिर से हम एक नई स्टार्ट कर सकती हैं। वो बोलता है कि अगर हम दोनों एक साथ रहें तो हमें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। तो मासिमो को उस पर शक आ जाता है। वो बोलता है मुझे लगा था कि तुम कुछ न कुछ तो किए हो, पर आप ये बात साफ हो गया। वो बोलता है कि मैं पता करके छोड़ूंगा कि असलियत में क्या हुआ था। मूवी देखते हुए लोरा को मासिमो का बहुत याद आ रहा थी और नाचो से पूछती है कि मैं उसे बहुत ही मिस करती हूँ। तब नाचो बोलती है कि हर टाइम तुम्हारी जैसे अच्छी लड़कियाँ मैक्सिमो का जैसे बैड बॉय से कैसे प्यार कर लेती है। तो लोरा बोलती है शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, शायद मुझ में ही कोई कमी थी जिस वजह से उसने मेरे साथ चीट किया। तो नाचो कहता है कभी भी ऐसा बात मत करो, तुम पर चीट करने वाला वो बहुत ही इडियट है। उसे कहता है कि तुम मेरा गर्लफ्रेंड बन सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम मासिमो की एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम था का जिसे एड्रियानो से बात करते देखते हैं। एड्रियानो और कोई नहीं, वो मासिमो का ही भाई था जो कि था ट्विन ब्रदर और उसी की तरह दिखता था, जिस वजह से लोरा को मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। एड्रियानो बताता है कि सब कुछ तो ठीक हुआ था, फिर भी गड़बड़ कैसे हुई। वो डर रहे थे कि मासिमो सब कुछ फिगर आउट कर लेगा। वो आदमी जिस पर लोरा को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट था वो वापस आता है कि लोरा उनका हाथ से निकल गया है, जिस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं की वहीं उसे मार डालता है। डोमिनिको ने पता निकाला था लोरा नाचो के साथ है। अपने एक आदमी को वो नाचो को मारने के लिए भेज देता है और लोरा का चले जाने से बाद में ओल्गा बहुत ही डिस्टर्ब थी और उसे कुछ भी बताते नहीं। लोरा और नाचो में करीबिया बढ़ गई थी और ये दोनों इंटीमेट हो गए। रात में अचानक से मासिमो का आदमी अंदर घुस रहा था। नाचो और उसके बीच फाइट होता है और नाचो उसे बहुत ही मारता है। इस बात से लोरा डिस्टर्ब हुई थी। उसे पूछता है क्या तुमने उसे मार डाला। तो नाचो बताता है कि मैंने सिर्फ उसे इंजोर किया। और अगली सुबह उसे पूछता है कल रात हुआ क्या था, तुम सिर्फ एक गार्डनर हो, तुम्हारे घर अंदर क्यों घुस आएगा। तो नाचो बोलता है कि इन सब का बारे में तुम वरी मत करो। और पूछती है कि तुम इससे लग्जरी लाइफ कैसे जीते हो। तो नाचो बताता है कि मेरा फादर बहुत ही रिच है और मैं आजकल खुद इंडिपेंडेंट होने का ट्राई कर रहा हूँ। लोरा उसे इस तरीके से इंडिकेट करने के लिए सॉरी कहता है। वो बताता है कि तुमने मेरा बहुत ही हेल्प किया है और इस तरीके से मैं तुम्हारा लाइफ को डिफिकल्ट बना रही हूँ। नाचो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, आज कहीं पर चल के कुछ फन करते हैं। लोरा थोड़ा अपसेट थी। वो बोलता है कि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। मासिमो को उसके आदमी की हालत के बारे में पता चला, जिससे वो और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। नाचो और लोरा एक स्पीड बोर्ड में एक आइलैंड पे जाते हैं। लोरा बोलता है कि यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट है और नाचो बोलता है कि मैं सबसे डिफरेंट हूँ। लोरा मजाक करता है और बोलता है डेट पे आने के लिए आइलैंड परफेक्ट है, यहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता। और नाचो भी मजाक करते हुए बोलता है मैं सारे पुलिस गर्लफ्रेंड को यहाँ पर ही ले आती हूँ। इसके बाद वो दोनों अपना टाइम बहुत अच्छे से एक्सपेंड करते हैं। अगले दिन नाचो को कुछ काम था तो वो सिस्टर को और लोरा को छोड़ के कहीं पे जाते हैं। लोरा देखती है कि वो अपने फादर से बात कर रहे थे और इस कन्वर्सेशन से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। वो इसके बारे में पूछती है तो वो कुछ सिखाना चाहता है। वो उसे सर्फिंग सिखाता है। एक दूसरे के साथ वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। मासिमो को लोरा के बारे में मैसेज मिला और उसे लेने के लिए वो निकल पड़ा। लोरा को रात में नाचो का सपना आता है और नाचो पूछती है क्या क्या तुम्हारा ड्रीम अच्छा आया था। तो लोरा बोलता है कि सिर्फ मैं इसी ड्रीम एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया है। लंच पर नाचो लोरा से कहती है तुम्हें मेरा फादर से मिलना पड़ेगा। लोरा कहती है इसमें क्या बड़ी बात है, इससे भी तुम्हारी सिस्टर से मैं मिल चुकी हूँ। नाचो कहता है कि आप थोड़ा बड़ी मीटिंग होगी, इसमें मासिमो भी आने वाला है। तो लोरा पूछती है एक्चुअल में तुम हो कौन। तो नाचो बताता है कि मैं यहाँ का माफिया का बेटा हूँ। मासिमो और मेरा फादर एक दूसरे के राइवल्स हैं। लोरा पूछती है कि तुम्हारे फादर मुझे यहाँ पर लाने के लिए कहा था। तो नाचो बताता है कि तुम यहाँ पर अपने मर्जी से आए हो, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। तो लोरा बोलता है कि अगर मैं नहीं आती तो तुम क्या करती। तो नाचो बताता है कि मैं कुछ न कुछ तो ढूंढ ही निकलता था। लोरा कहती है कि मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, मुझे लगा कि तुम मेरा फ्रेंड हो। सब कुछ उसे बहुत ज्यादा परफेक्ट लग रहा था। नाचो बताता है कि मेरा फीलिंग्स फेक नहीं थी, मैंने एक्चुअल में तुमसे प्यार किया है
है। हम जो टाइम एक्सपेंड किए हैं वो मेरे लिए काफी अच्छी थी। तो लोरा बताती है कि मैं जो पहले गलती कर चुकी हूँ उस गलती को मैं रिपीट नहीं कर सकती। मैं तुम जैसे आदमियों से तंग आ चुका हूँ जिन्हें लगता है जो भी मर्जी हो तुम सब कुछ पा सकती हो। उसे वो मीटिंग पर ले जाने के लिए कहते हैं। नाचो बताता है कि मैं काफी गैंगस्टर बनना नहीं चाहता था। मेरा सर्फिंग पैशन था और मैं उसी से कुछ करने वाला था और मेरे फैमिली की वजह से मैं कुछ भी कर नहीं पाया। लोरा बताता है कि तुम्हें अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इस तरीके से तुम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकती। अपनी मेंशन पर पहुंचने के बाद तो बॉडीगार्ड उनका पास आता है, कहता है कि लोरा हमारे साथ रहेगी। तो लोरा कहती है कि जो बुरा मेरे साथ हो चुका है उससे बुरा कुछ भी नहीं होने वाला है। नाचो के फादर मासिमो से बात करते हैं। जो भी मैंने किया उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। हालात ही कुछ ऐसा है, हमारे फादर और मैंने एक एग्रीमेंट किया था और हम अपने लिमिट्स को जानते थे। जब से तुमने बिजनेस संभाला है तुम सब कुछ गड़बड़ कर देते हो, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। वजह से हम सब डेंजर में आ गए और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बिजनेस करना आता है। अगर बिजनेस संभालनी है तो अपने ब्रदर को लेकर आओ तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मासिमो ये बात से बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि मेरे फादर ने सब कुछ मेहनत से बनाया है और मेरा भाई सब कुछ बर्बाद कर देगा। नाचो के फादर कहता है कि गुस्सा मत करो, याद रखो कि तुम्हारी वाइफ अभी भी हमारे पास है, जो मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड से बहुत सेफ है। ये सुनकर नाचो बताता है कि लोरा को तो कोई और लेकर गया है, जिसको सुनकर और शौक हो गया। नाचो और मासिमो दोनों मिलकर लोरा को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। लोरा को आर्जिनो के सामने ले आया गया था। अब पूछती है तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो। तो लोरा नोटिस करता है कि ये मासिमो नहीं है। वो कहता है कि मासिमो से सिर्फ 10 मिनट बाद मेरा जन्म हुआ था, फिर मुझसे सब कुछ छीन लिया गया। अब वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है जब सब कुछ मेरा हो जाएगा। लोरा को लेने के लिए मासिमो आ रहा था तो यहाँ पर आरवांसा भी आ जाता है, जो कि था मासिमो का एक्स गर्लफ्रेंड। वो कहता है कि मासिमो को इस तरीके से मुझे छोड़ना नहीं था, ये भूल उसे बहुत महंगी पड़ेगी। नाचो और मासिमो उधर पहुंच जाते हैं। एड्रिनो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे कहोगे और हमेशा से मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा। तुमने अब फाइनली अपनी वीकनेस मुझे दिखा दी है। बोलता है कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, तुम अपने बेबी का फेस भी देख नहीं पाया। मैं देखना चाहता था कि वो क्या तुम्हारी तरह दिखता है। ये पता चलने के बाद मासिमो की बहुत ही गुस्सा आ जाता है। एड्रिनो ने लोरा को छोड़ा और आरवांसा ने उसे गोली मार दिया था और नाचो ने आरवांसा को शूट किया और मासिमो ने एड्रिनो को। इसके बाद नाचो मासिमो पर गन लगा देता है, परंतु वो गन नीचे कर देता है। उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मासिमो लोरा को अपने बाहों में लेकर बहुत रोता है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, पर हमें पता है लोरा अभी तक डेड नहीं है और मासिमो ने एड्रिनो का कंधे पर गली मारा है। क्या हुआ ये भी हमें थर्ड पार्ट में पता चलेगा। आज का एक्सप्लेनेशन हम यहीं पर खत्म। देखो यार, कुछ बहुत ही यूनिक करने की कोशिश की है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर बार ऐसे बेशर्मों की तरह कहना पड़ता, कर दिया करो यार।